बाइबल में हम नामान कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं जो कि एलिशा से मिलने आता है और फिर एलिशा के कहने से वो 7 बार डुबकी लगाकर चंगा हो जाता है अपने कोढ़ से। लेकिन इस घटना के बीच में हम उस लड़की को भूल जाते हैं जिसने नामान से ये कहा था कि अगर मेरा मालिक इजराइल में होता तो चंगा हो जाता। वो लड़की भले ही बंदी बनाकर नौकरानी बनाई गई थी, लेकिन उसने वो मैसेज प्रीच कर दिया जो कि उस वक्त नामान की जरूरत थी, यानी कि उसने अपनी अच्छी गवाही दी इजराइल के परमेश्वर की। इस घटना में लिखा है अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, यानी कि वो नौकरानी थी। अब भले ये छोटी लड़की एक नौकरानी थी, एक गुलाम थी, लेकिन उसने कड़वाहट नहीं दिखाई। यहाँ पर उसने इजराइल के परमेश्वर की गवाही देते हुए ये कहा, यदि मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ पर इस छोटी लड़की ने गवाही देने का काम किया है, अपने टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इस घटना को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एलिशा नामान कोढ़ी से मिलने बाहर नहीं आया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि एलिशा नामान कोढ़ी को ये गवाही दे रहा था कि चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि इजराइल का परमेश्वर है। अब नामान सोच कर आया था मेरी चंगाई शायद इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, कुछ हाथ वाथ हिलाया जाएगा, कुछ जादू दिखाया जाएगा, ऐसे में चंगा हो जाऊंगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। भले वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आप समझिए कि उसे गवाही दी जा रही थी इजराइल के परमेश्वर की। चंगा होने के बाद जब नामान अपनी भेंट या ऑफरिंग चढ़ाना चाह रहा था तब भी गवाही को मेंटेन किया गया। नामान कहता है, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ कहीं और परमेश्वर नहीं है, इसलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब एलिशा कहता है, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट नहीं लूंगा। और जब नामान बहुत फोर्स करने लगा, बहुत प्रेशर देने लगा कि ले लो ले लो, लिखा है तब भी वो इनकार ही करता रहा। यहाँ पर एक अन्य जाति आदमी को, एक जेंटाइल व्यक्ति को ये गवाही दी जा रही थी कि इजराइल का परमेश्वर महान है और हम लालची नहीं हैं। अब बात करते हैं गवाही को खराब करने वाले की। जी हाँ, एलिशा का चेला गहेजी जब ये देखता है कि मेरे मालिक ने कुछ भी नहीं लिया नामान से, तब वो जाकर के रथ को पीछे से आवाज देकर रुकवा लेता है और नामान उतरकर कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक है। उसके बाद वो कुछ भेंट ले लेता है और वो भी झूठ बोलकर। अब गहेजी अपने घर में जाकर के सामान को छुपा देता है और फिर आकर एलिशा के सामने खड़ा हो जाता है। अब लास्ट में एलिशा कुछ कहता है जिसे हमको आज देखना है। क्या ये समय चांदी या कपड़े या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? एलिशा गहेजी से ये कह रहा था कि क्या टाइम है ये सब बटोरने का इस वक्त? अब वहां जो बिटवीन द लाइन्स लिखा है, यानी कि जो छिपा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एलिशा गवाही दे रहा था परमेश्वर की, अच्छी गवाही दे रहा था, लेकिन लालची गेहेजी ने आकर के टेस्टमनी खराब कर दी इजराइल के परमेश्वर की। चंगाई का वरदान जरूर काम करता है, लेकिन थे बड़े लालची लोग। एलिशा भी ये सोच रहा होगा कि मैं गवाही मेंटेन करना चाह रहा हूँ परमेश्वर की, कुछ ना लेकर के, और तू जाकर के गवाही खराब करके आ रहा है। अब एलिशा जो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया है कोढ़ की, अब वो तुझे और तेरे परिवार को लगी रहेगी। यीशु ने भी कहा अपने चेलों से कि तुम मेरे गवाह हो। आपकी और मेरी जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी गवाही को मेंटेन किए रहें, कहीं हमारी गवाही खराब ना हो जाए, क्योंकि शैतान विश्वासियों की गवाही को खराब करना चाहता है। वो इसी काम में लगा रहता है। मान लीजिए कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, गाली गलौज दी जा रही है और पड़ोसी उसे सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी गवाही को खराब कर रहे हैं। अपनी गवाही को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेंटेन रखिए। सबको जय मसीह की।